भारत को देवभूमि कहा जाता है, जहाँ कण कण में भगवान का वास है। यहाँ का आध्यात्म इसका प्राण है और इसकी समृद्ध संस्कृति इसकी पहचान। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, ऋषि मुनियों और भक्तों के चरणों की रज से यह भूमि पवित्र हुई है। इसलिए इसे त्योहारों का देश कहा जाता है, जहाँ हर दिन कोई न कोई पर्व उल्लास और आस्था के साथ मनाया जाता है। यहाँ हर पर्व का विधान वैदिक मंत्रों और विद्वान पुरोहितों द्वारा किया जाता है, परंतु एक ऐसा भी महापर्व है जिसे केवल श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है और इसके लिए न किसी पुरोहित की आवश्यकता होती है, न ही किसी मंत्र की। यह है आस्था का महापर्व छठ। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक महान व्रत, एक प्राचीन आस्था का प्रतीक है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को छठ पूजा, छठी माई पूजा, डाला छठ, सूर्य षष्ठी पूजा और छठ महापर्वों के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से भगवान सूर्य की उपासना के लिए मनाया जाता है, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में। अब तो यह पर्व पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाने लगा है। इसमें 36 घंटे तक निर्जला व्रत करने का विधान है, जो इसे सात्विकता और कठोरता की चरम सीमा तक ले जाता है। इसलिए इसे महापर्व कहा गया है। अनेक लोग यह प्रश्न करते हैं कि जब यह पूजा सूर्य देव की होती है तो इसे छठ मैया क्यों कहा जाता है? कौन है ये छठ मैया? इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से आगे बताया गया है और इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी समझाया गया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर कोई उगते हुए सूर्य को पूजते हैं, पर छठ महापर्व की विशेषता यह है कि यहाँ डूबते और उगते सूर्य दोनों की पूजा होती है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से निसंतानों को संतान प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी छठ माई का व्रत रखा जाता है। यह पर्व 4 दिनों का होता है, जिसमें पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाले श्रद्धालु नदी या तालाब में स्नान कर शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन, जिसे खरना कहा जाता है, इसे लोहंडा भी कहा जाता है। इस दिन व्रती शाम को खीर और गुड़ का प्रसाद बनाते हैं और निर्जल व्रत की शुरुआत करते हैं। तीसरे दिन संध्या अर्घ होता है। षष्ठी के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। चौथे दिन प्रातःकालीन अर्घ। सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन किया जाता है। छठ पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। शुक्ल पक्ष के 6वें दिन इस पर्व का विधान है। संस्कृत में 6 को षठ कहा जाता है और इसी से छठ शब्द उत्पन्न हुआ है। इस दिन देवी षष्ठी की पूजा की जाती है, जिन्हें माँ कात्यायनी या नवदुर्गा के 6वें रूप में भी पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं में देवी षष्ठी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्यदेव की बहन के रूप में भी वर्णित किया गया है। विद्वानों और संतों के अनुसार सूर्य मंडल में भगवान सूर्यदेव भगवती गायत्री के रूप में प्रकाशमान होते हैं और गायत्री मंत्र, जिसे सबसे शक्तिशाली मंत्र कहा गया है, सूर्यदेव का ही मंत्र है। इसलिए यह पर्व प्रत्यक्ष रूप से भगवान सूर्य और भगवती गायत्री की ही उपासना है। छठ पूजा से जुड़ी कई प्राचीन कथाएं और मान्यताएं हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान राम और माता सीता वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्ति के लिए ऋषियों के निर्देश पर उन्होंने सूर्य उपासना की। माता सीता ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर 6 दिन तक सूर्य देव की पूजा की और आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरी मान्यता महाभारत काल से जुड़ी है। कहते हैं कि सूर्यदेव के भक्त और उनके पुत्र कर्ण ने सबसे पहले छठ पूजा की शुरुआत की थी। वह रोज जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ अर्पित करते थे। सूर्य की कृपा से ही कर्ण एक महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ देने की यही परंपरा निभाई जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार पांडव जब अपना राज्य जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। एक और पुरानी कथा में बताया गया है कि राजा प्रियव्रत और उनकी रानी को संतान सुख नहीं था। ऋषि कश्यप के निर्देश पर राजा ने पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया, लेकिन उनका पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ।
राजा दुखी होकर जब उसका अंत्येष्टि करने जा रहे थे तब षष्ठी देवी प्रकट हुई और बच्चे को जीवित कर दिया। इस घटना के बाद राजा ने अपने राज्य में छठ पर्व मनाने की शुरुआत की। कथाएं कई है, पर यह सत्य है कि भगवान सूर्य देव की आराधना प्राचीन काल से चली आ रही है। एकमात्र सूर्य देव ही प्रत्यक्ष देवता है। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसमें वैज्ञानिक और स्वास्थ्य से जुड़े कई फायदे भी हैं। इस पूजा को करने वाले लोग शारीरिक और मानसिक रूप से पहले से तैयार होते हैं। छठ पूजा में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं मौसम के अनुकूल होती है और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी होती है। कार्तिक माह में प्रजनन शक्ति बढ़ती है और इस समय गर्भवती महिलाओं को विटामिन डी की जरूरत होती है, जो सूर्य की किरणों से मिलता है। इसलिए सूर्य उपासना की परंपरा बनाई गई है ताकि शरीर को पर्याप्त विटामिन डी मिल सके। सूर्य को जल अर्पित करने के पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से शरीर पर पड़ने वाली किरणों से रंगों का संतुलन बना रहता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और त्वचा के रोग भी कम होते हैं। प्रिज्म सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य की किरणें जल में से होकर गुजरती है तो ये रंग संतुलित होकर शरीर पर प्रभाव डालते हैं। षष्ठी के दिन खगोलीय बदलाव होते हैं और सूर्य की पराबैंगनी किरणें अधिक प्रभावी हो जाती हैं। इनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए लोग जल में खड़े होकर सूर्य की पहली और अंतिम किरणों को पूजा करते हैं। छठ में बनाए जाने वाले प्रसादों का भी खास महत्व है। चतुर्थी को लौकी और भात खाने से शरीर व्रत के अनुकूल हो जाता है। पंचमी के निर्जला व्रत के बाद गन्ने के रस और गुड़ से बनी खीर शरीर में ग्लूकोज की कमी को पूरा करती है। छठ के प्रसादों में कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में होता है, जो उपवास के दौरान शरीर की आवश्यकता को पूरा करता है। अर्घ्य के समय सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, जब प्रकृति में विटामिन डी की मात्रा सबसे अधिक होती है। व्रत के बाद अदरक और गुड़ खाकर पर्व का समापन किया जाता है, क्योंकि उपवास के बाद भारी भोजन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस तरह छठ पूजा में धार्मिकता के साथ साथ विज्ञान और स्वास्थ्य का भी समावेश है।